सतपुड़ा के घने और दूर दराज तक फैले हुए जंगल अपने आप में बहुत सी कहानियां छुपाए हैं। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। 524 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये जंगल जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है। सन 1981 में सतपुड़ा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। तब इसमें बोरी अभ्यारण्य और पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया, जिसकी वजह से इसका क्षेत्रफल लगभग 1427 वर्ग किलोमीटर हो गया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जिसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। वैसे तो पचमढ़ी शुरुआत से ही सतपुड़ा में एक खूबसूरत गांव हुआ करता था, पर ये कहानी ये भी है। आज से लगभग 150 साल पहले 1862 में कप्तान जेम्स फोर्सिथ जब स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे को ढूंढ रहे थे, तब वो पहुंचे सतपुड़ा के बीच बसे पचमढ़ी गाँव में। और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि पचमढ़ी को दुनिया के सामने लाने का काम कप्तान जेम्स फोर्सिथ ने किया। इन्हें ये जगह इतनी रास आई कि इन्होंने ब्रिटिश सरकार को यहाँ छावनी बनाने का सुझाव दिया। और फिर क्या था, कुछ ही वक्त में यहाँ अंग्रेज भी बस गए। आज के वक्त में पचमढ़ी कोई शहर से कम नहीं है। तो चलिए आज आपको पचमढ़ी की कुछ खूबसूरत जगहों और उनकी दिलचस्प कहानियों से अवगत कराते हैं। हाँ जी, पचमढ़ी की प्लेसेस के बारे में जानने से पहले आपका एक बात जान लेना बहुत जरूरी है कि पचमढ़ी बहुत ही धार्मिक जगह है। यहाँ से भगवान शिव की बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, ऐसा लोग मानते हैं। सच क्या है किसी को पता नहीं है। ऐसा लगता है कि सारी कहानियां मन से बनाई गई हो और किसी किसी कहानी में थोड़ी बहुत सच्चाई भी मालूम होती है। पचमढ़ी का हिसाब किताब कुछ ऐसा है। तो चलिए शुरू करते हैं पांडव केव्स से। पांडव केव्स 5 छोटी गुफाओं का एक समूह। ये लेंस थोड़ा सा वाइड होना था। मैं दिख रहा हूँ आपको? हेलो जी। अभी वैसे तो अगर आप मोटा मोटा देखो कि इस जगह का नाम क्या है, तो इस जगह का नाम है पांडव केव्स, लेकिन कहानी थोड़ी सी अलग है। इस जगह के बारे में 2 कहानियां सुनने को मिलती हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ शरण ली थी और गुफाओं का निर्माण करा था। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये गुफाएं गुप्त काल की हैं। इनको बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा पहली शताब्दी में बनाया गया, जिसका उपयोग वो मेडिटेशन करने में करते थे। ये जो नाम लिखा है ना, ये पाली भाषा में लिखा हुआ है। जो यहाँ के धर्म गुरु थे बौद्ध धर्म के, जो यहाँ पे मेडिटेशन करते थे, उनका ये नाम है। हाँ जी, और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, ये एक्चुअली में पहले जो स्तूपा होते हैं ना, ये वो है, पर ये बिखर गया है, ख़त्म हो गया। लेकिन ये पहले स्तूपा था, मड बोल सकते स्तूपा। कभी भी आप आएँ तो ऊपर ज़रूर आना, क्योंकि ऊपर से जो ये गार्डन का व्यू दिखता है ना भाई साहब। चौरागढ़ पचमढ़ी से करीब 14 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के अबिरल जंगल में स्थित है। इसकी हाइट लगभग 1330 मीटर है, जो कि मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको लगभग 1365 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। वैसे हमारा प्लान तो नहीं था आज चौरागढ़ जाने का, हमें पता नहीं था, तो हम पहले गुप्त महादेव आ गए। यहीं से चौरागढ़ का रास्ता है, तो फिर हम ये सोच रहे हैं कि अभी कौन रिटर्न आएगा, तो चौरागढ़ भी आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। Falling so hard, swimming through stars, and maybe that's alright. I'm feeling 1 घंटा हो गया लगभग, तब कोई खास दूरी तय नहीं की, पता नहीं लगभग 500-600 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। और व्यू काफ़ी प्यारा है इधर से, और शायद वहाँ कुछ जाना है। हमें बहुत गर्मी लग रही है, और मैं पता नहीं है जूडियो की टी शर्ट पहन के आ गया, ऊनी कपड़ा है कुछ ऐसा। तो ये लेंस थोड़ा सा वाइड होना था यार। इस तरह का व्यू आता गोप्रो जैसा, ये अब अच्छा लगता। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मंदिर यहाँ लगे हजारों त्रिशूलों के लिए प्रसिद्ध है, और ये त्रिशूल भक्तों द्वारा ही काफी वर्षों से लगाए जा रहे हैं, तब जाके ये इतने हुए हैं। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दौरान मेला भी लगाया जाता है, जिसमें काफी श्रद्धालु भाग लेते हैं।
मौत का दूसरा नाम पंचारण हाट बाजार में आपका स्वागत है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ के जानलेवा खेलों से आप परिचित होंगे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। बहुत ही खतरनाक, जान जाने की पूरी संभावना है। हाँ जी भैया, सो ये है यहाँ का हाट बाजार। म्यूजिक सुन सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हो, बैडमिंटन, छोटे मोटे गेम, ठीक है। क्रिकेट खेल सकते हैं नेट में, ऐसा बड़ा ग्राउंड नहीं है। साइकिल वगैरह चला सकते हैं, कुछ इसका प्राइस होता है। यहाँ का 50 रुपये का टिकट है पर पर्सन का, और ऐसी कुछ एक्टिविटी लगभग होती रहती है, म्यूज़िक वगैरह। बाकी अभी हम देखते हैं क्या क्या है आगे। तो अभी हम करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा जिसमें जान भी जा सकती है। आइए मेरे साथ, आइए नहीं लेकिन देखिए। अभी आप समझ तो गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं समझे तो भी नहीं समझा सकता क्योंकि पकड़ा दोनों हाथों से मैंने। तो ये है झूला, और झूला ही है भैया, और क्या हो सकता है, क्या झूला है। हाँ जी, सो अब ये कैफ़े है इधर, ठीक है। तो अब है रिव्यू टाइम। सीरियसली अगर आप कुछ झूला झूलना या कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अदरवाइज़ इधर आना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा जो ऐसा कुछ कि लगे कि नहीं यार 50 रुपये देना भी क्या मतलब है यार, पैसा होता है भाई, कुछ भी नहीं। एक कैफ़े है जिसमें आपको लूट लेंगे थोड़े टाइम बाद, और ये गाना सुनेंगे आप, क्या हुआ तेरा वादा। बाकी ठीक है, अगर टाइम पास नहीं हो रहा शाम में तो आ जाओ, बाकी मेरे को तो मज़े नहीं आए। एक तो पचमढ़ी में जगहों पर जाना कैसे है, इस बात को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कुछ जगह ऐसी है जहां आप सिर्फ जिप्सी से जा सकते हो, जैसे कि धूपगढ़, सिल्वर फॉल, अप्सरा विहार, और शायद एक दो जगह और है। बाकी जगहों पे आप अपने प्राइवेट व्हीकल से जा सकते हो। जिप्सी पूरे दिन के लिए बुक होती है, जिसका चार्ज 3200 होता है। इसमें 2000 जिप्सी का होता है और 1200 रुपए परमिट का होता है, और एक जिप्सी में 6 लोग बैठ सकते हैं, तो मतलब 530 रुपए पर पर्सन हो जाता है। सो मैंने भी वही करा, करीब 12 बजे बायसन लॉज से जिप्सी बुक करी। तो सबसे पहले मैं गया सिल्वर फॉल देखने। भाई जो लपक के गर्मी लग रही ना, और ये बाल मेरे खड़े होते हैं। वेदर पता नहीं पचमढ़ी का कैसा है, बारिश धूप सब कुछ एकदम से पता ही नहीं। पचमढ़ी का वेदर और लंदन की लड़कियां का कोई भरोसा नहीं। सिल्वर फॉल पूरे भारत का 30वां सबसे ऊंचा झरना है, जिसकी हाइट लगभग 107 मीटर है, और ये आकार में घोड़े की पूंछ की तरह दिखाई पड़ता है। अप्सरा फॉल पचमढ़ी का एक छोटा और बहुत ही खूबसूरत झरना है, जिसकी हाइट लगभग 30 फीट है। इस जगह की बहुत ही फनी स्टोरी है। ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश महिलाएं इस वाटरफॉल पर नहाने आती थी सफेद कपड़े पहनकर। तो जो यहाँ लोग रहते थे वो इन्हें परी या अप्सरा समझ लेते थे, जो स्वर्ग में होती हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसकी वजह से इस वाटरफॉल का नाम पड़ा परी ताल या अप्सरा विहार। हेलो जी, तो मैं अभी हूँ अप्सरा फॉल पर, और यहाँ के अभी जितने भी वाटरफॉल मैंने विजिट करे, वी फॉल नहीं देखा मैंने, तो उन सब में ना ये सबसे अच्छा। इस वाटरफॉल में आप चाहो तो नहा भी सकते हो, पर ज़्यादा अंदर मत जाना, उधर साइड से आगे की गहराई का मालूम नहीं है, पर इधर घुटनों तक ही पानी है, तो नहा सकते हो। और अगर आपको फ्री में फुट मसाज चाहिए, फिश फुट मसाज, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। एक बात आप याद रखें कि जब भी आप पचमढ़ी आए तो पहले दिन चौरागढ़ जाने की भूल ना करें, जो कि मैंने की। चौरागढ़ के ट्रैक की वजह से मेरे काफ्स में काफी सूजन आ गई थी, तो थोड़ी बहुत चढ़ाई करने पर, थोड़ा बहुत ही ट्रैक करने पर मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ रही। तो आप जब भी पचमढ़ी आए तो चौरागढ़ का ट्रैक आपको लास्ट दिन करना है, लास्ट दिन चौरागढ़ जाना है, पहले दिन नहीं जाना है, क्योंकि इससे काफ्स में सूजन आ जाती है। और पचमढ़ी में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप सीधा जिप्सी से उतरे, आप अपने पर्सनल व्हीकल से उतरे, पहुंच गए। आपको हर जगह 200, 300, 400, 500 मीटर का ट्रैक करना पड़ता है, इसलिए आप चौरागढ़ बाद में जाएं। अब बारी थी पचमढ़ी की सबसे पॉपुलर जगह बी फॉल जाने की।
ये हम आ गए हैं ये छोटे वी फॉल पे। मेरे पीछे झरना है, इसको छोटा वी फॉल बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि अंकल आंटियों का वी फॉल। 400 मीटर का ट्रैक करने के बाद फाइनली जैसे तैसे करके हम वी फॉल पहुंच गए। भाई साहब जो भी चल रहा है ठीक है, पर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड जगह है, बैठने की जगह नहीं मिल रही यार सीरियसली। हाँ भैया, सो 15-20 मिनट की छानबीन करने के बाद एक जगह मिली है ऐसी थोड़ी बहुत पत्थर, जहाँ से आधा वी फॉल का व्यू दिख रहा है, ऊपर का मालूम नहीं किधर है। बहुत ज़्यादा क्राउड है, मेरे को ऐसी जगह पसंद नहीं है। मेरे को अप्सरा फॉल बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ पे वाटरफॉल अच्छा है, इतना बड़ा नहीं है, पर एक्चुअली में ना क्राउड नहीं है। अभी देखो ना, कोई चड्डी पहन रहा है, कोई बनियान पहन रहा है, समझ ही नहीं आ रहा किधर खड़े हो जाओ किधर क्या। वी फॉल काफी अच्छा है, काफी बड़ा वाटरफॉल है, लगभग 35 मीटर ऊपर से झरना गिरता है, पर ओवर क्राउडेड है, जिसकी वजह से वाटरफॉल पे जो सुकून और पीस महसूस होता है वो यहाँ रत्ती भर भी नहीं है। हांडी खो पचमढ़ी के खूबसूरत स्थानों में से एक है। जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे यहाँ की एक दिलचस्प कहानी के बारे में पता चला। हांडी खो एक खड्डा है जिसके आसपास 300 फीट की चट्टानें हैं, लेकिन पौराणिक इतिहास के अनुसार ये जगह पहले एक झील हुआ करती थी जिसकी रक्षा एक विशाल सर्प करता था, जो कि एक राक्षस था। एक बार भगवान शिव और सर्प के बीच में युद्ध हुआ, जिसकी वजह से झील सूखकर खड्डे के रूप में परिवर्तित होकर घाटी में बदल गई। पहले इस जगह का नाम था आंधे खो। इस घाटी का आकार एक बर्तन की तरह है, इसकी वजह से इसका नाम हांडी खो पड़ा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ की कहानियां कुछ ऐसी लगती हैं जैसे मन से बनाई गई हो, इनमें सच्चाई मालूम नहीं होती। बाकी सच क्या है ना तो मुझे पता है ना आपको पता है। रीचगढ़ जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि भालुओं के रहने की जगह। यहाँ पहुँचने के लिए आपको लगभग 300 मीटर का ट्रैक करना पड़ता है और ये जगह काफी मिस्टीरियस है। भाई साहब ये पूरा नेचुरल है, इस पे कोई भी इंसान ने नहीं बनाया, इसको पूरा नेचुरल है, पूरा एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको कभी काट कूट के या कुछ भी करके बनाया गया। पूरा नेचुरल, ऑल नेचुरल, नेचुरल नेचुरल नेचुरल। हेलो जी, तो अभी हम आ गए हैं धूपगढ़ और उम्मीद ये है कि अभी तक के जितने भी हमने सनसेट देखे हैं सबसे प्यारा सनसेट यहाँ देखने को मिल सकता है, मौसम अच्छा रहा तो, क्योंकि पचमढ़ी का मौसम। और बाकी कोई ड्रोन उड़ाने मिल जाए ना मुझे, या फिर भाई क्या ही शॉट आएंगे। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट लगभग 1350 मीटर है, जिसकी वजह से यहाँ काफी सीनिक व्यू दिखते हैं, इसलिए इसे पचमढ़ी का सनसेट पॉइंट भी माना जाता है। यहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि जैसे लोग थिएटर में मूवी देखते होंगे वैसे ही सनसेट का इंतजार कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने आज तक थिएटर में मूवी नहीं देखी। तो सनसेट देख लिया है, लेकिन अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। सनसेट जो है सच कहूँ तो इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। हाँ, पचमढ़ी के हिसाब से ठीक है, जगह अच्छी है, धूपगढ़ अच्छा है, और आप अगर ये सोच रहे हैं कि बहुत प्यारा सनसेट, तो नहीं, इससे भी कभी कभी तो हमारे छत से इससे भी बेहतर दिख जाता है। बाकी ठीक है, ठीक ठाक है, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ आप धूपगढ़ जरूर आए, सनसेट देखें, अच्छा लगता है, माहौल काफ़ी व्यू अच्छा है। ठीक है, धूपगढ़ में खाने पीने का कोई भी सामान नहीं मिलता है, तो आप जब भी आए अपनी तैयारी के साथ आए, पहले से ही खाने पीने का सामान रख लें, क्योंकि ऐसी जगहों पे खाने पीने में थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज की हमने शुरुआत की है जटाशंकर टेम्पल से, और ये यहाँ का मेन टेम्पल है। आप ऐसा समझ लीजिए कि पहले नंबर का टेम्पल है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसी क्या चीज़ें हैं यहाँ की, क्या क्या मान्यताएं हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ये, जैसा कि मेरे गाइड ने मुझे बताया कि यहाँ पे अशोका मूवी जो शाहरुख खान की है उसकी शूटिंग हुई है। अभी मैंने अशोका मूवी देखी नहीं है, तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि यहाँ पे हुई है कि नहीं है, पर ऐसा उसने बताया है। मे भी हो और नहीं हो, क्योंकि शूटिंग अब कहीं ना कहीं तो होगी, अच्छी भी जगह लग रही है। खैर अभी यहाँ पे
लोगों रह रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा पास नहीं जाता हूँ मैं, किसी की प्राइवेसी से अपने को छेड़खानी नहीं करने का। जटाशंकर यहाँ का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं कि हर जगह की अपनी कुछ ना कुछ कहानी है, तो यहाँ की भी एक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए इस गुफा में शरण ली थी। यहाँ की एक चट्टान की संरचना 100 सिर वाले शेषनाग की तरह है, और एक चट्टान की संरचना ऐसी मालूम होती है जैसे गणेश जी की सूंड हो। इस जगह की संरचना भगवान शिव के गुच्छेदार बालों की तरह दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से इस जगह का नाम रखा जटाशंकर। जटा अर्थात बाल और शंकर भगवान शिव का ही एक नाम है। और एक दिलचस्प बात बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर एक ऐसा मगरमच्छ है पत्थर की आकृति में, जिसके ऊपर 108 शिवलिंग बने हुए हैं। जब मैं जटाशंकर घूम रहा था तभी मेरे गाइड ने मुझे बताया कि जिस पत्थर से राम सेतु का निर्माण हुआ था वो पत्थर यहीं के एक मंदिर में है। तो बिना देर करते हुए मैं वो पत्थर देखने के लिए निकल गया। पत्थर देखने के बाद सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये वही पत्थर है, क्योंकि इस पत्थर की संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये वही पत्थर है? पचमढ़ी की मुझे एक चीज़ बहुत बेकार लग रही है यार, यहाँ ना जियो का नेटवर्क नहीं है, आइडिया का नेटवर्क नहीं है। यहाँ पे जब भी आप आओ ना तो या तो एयरटेल की सिम खरीदो या वही दादा परदादा के ज़माने वाली BSNL, ठीक है। तो यहाँ पे उसका नेटवर्क अच्छा है, बाकी जियो का एक एक नेटवर्क आता है भाई, ना तो नेट चल रहा है ना तो फ़ोन लग रहे हैं, ठीक है। सो सिम का ज़रूर ध्यान रखें, BSNL या एयरटेल। आज मेरा पचमढ़ी में आखिरी दिन है, लास्ट डे, और आज मैं आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह, बेगम पैलेस, रानी का महल। खैर पैलेस जैसा लग नहीं रहा, पर ये जो वाइब है भाई पूरा खंडर हो चुका है, हॉरर प्लेस जैसी वाइब आ रही है। और मैं इधर अकेला हूँ, वो मेरी बाइक खड़ी हुई है। सो लेट्स एक्सप्लोर। जगह तो थोड़ी सी है पर ज़्यादा हॉन्टेड नहीं लग रहा है। और एक तो लोगों ने ये कलाकारी कर रखी है, पूरे नाम वगैरह लिख दिए, अंजलि, सीमा, रीमा, जूली। Sometimes things happen. हेलो जी, गुड इवनिंग। सो हम हैं अभी राजेंद्र गिरी पार्क में। सो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, और ये हमारी आज की लास्ट लोकेशन है। और शायद पचमढ़ी की भी जो हमारी ट्रिप है इसकी भी लास्ट लोकेशन है। मे भी शायद कुछ और हो तो दिखाऊँ मैं। बाकी ये पार्क काफ़ी दूर है, पचमढ़ी से 5-6 किलोमीटर दूर है। तो अभी देखते हैं क्या क्या है। और मैंने जहाँ तक गूगल पर रिव्यूज़ देखे थे तो यहाँ पे सनसेट शायद अच्छा देखने को मिले। ये है वो वृक्ष जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया था, बरगद का पेड़। Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Gold, so selfless to all, and wild like an animal. Some would say I'm insane in the right and a way, but I just love to play in your fun and your games. Always hungry for more, that's just how I was born. Take me somewhere I don't know and give me your freedom. हाँ जी, सो राजेंद्र गिरी जो गार्डन है वो सेकंड सनसेट पॉइंट भी है। फर्स्ट धूपगढ़ है और ये सेकंड है। ठीक ठीक दिखता है, धूपगढ़ से इससे अच्छा दिखता है, पर यहाँ से भी ठीक ठीक दिखता है, पर पहाड़ों की वजह से एक्चुअली में दिख नहीं पाता है, ठीक है ना। बाकी गार्डन ठीक ठाक है, अच्छा गार्डन।